नमस्कार दोस्तों, स्वागत है पंसिल एजुकेशन एकेडमी के लर्निंग प्लेटफॉर्म में। हमने शुरू किया है हिमाचल प्रदेश का प्रशासनिक इतिहास। इससे ये पहली क्लास हमने एक क्लास बना ली है, ऑलरेडी इसमें क्लास डाल दी है यूट्यूब में, जिस हम देखा कि जब हिमाचल बना था 1948 से 1951 तक, वहां तक इतिहास हमने कर लिया है। आज से रहेंगे हम इसके आगे की 1952 के बाद हिमाचल प्रदेश का क्या अस्तित्व रहा है, कौन कौन से बदलाव आए थे और कौन कौन से इसमें सवाल बनते हैं एग्जाम में, उनको हम सारे डिस्कस करने जा रहे हैं। देखते हैं 1952 में हिमाचल में विधानसभा का गठन हो चुका था। यहाँ पर हिमाचल में विधानसभा का गठन, विधानसभा। हालांकि वर्तमान में हमारी विधानसभा दो जिलों में है, एक हमारा शिमला में विधानसभा है, एक विधानसभा धर्मशाला में भी है, तो दो विधानसभा है। लेकिन जब हिमाचल में विधानसभा बनी थी तो 1952 में इसका क्या हो गया था, गठन। वर्तमान में इसके दो स्वरूप है हमारे, लेकिन जब बनी तब एक ही विधानसभा थी हमारी। जब इसमें विधानसभा बनी, हमारी विधानसभा बन गई थी हमारी, तो इसमें जो सीटें थी हमारी उस वक्त 36 सीटें थी, 36 सीटें। वर्तमान में सीटें हमारी 68 है, लेकिन जब हिमाचल बना था तो सीटें हमारी 32 थी। और हिमाचल में चुनाव हुए 1952 से पहले हिमाचल में मुख्य प्रांत रहा है, लेकिन 51-52 के बाद हिमाचल में सी श्रेणी के राज्य का दर्जा दिया गया था। जब जहां सी श्रेणी के राज्य थे, हिमाचल बना गया था ग श्रेणी का राज्य, ग श्रेणी का राज्य, जो कि हमने पिछली क्लास में पढ़ लिया है कि किस तरह की हिमाचल ग श्रेणी का राज्य बना था। अब जहां ग श्रेणी का राज्य था वहां विधानसभा थी, और वहां जहां विधानसभा होगी वहां चुनाव हो जाएंगे। तो हिमाचल प्रदेश में यहाँ चुनाव हो जाएंगे 1951-52 में। यहाँ के अलावा पूरे भारत में आम चुनाव हो जाएंगे और हिमाचल में विधानसभा चुनाव हो जाएंगे। और जब यहाँ चुनाव होंगे, चुनाव उस सीट बने सरकार बनी यहाँ कांग्रेस की, लगभग उस वक्त एक ही सरकार बोल वाला था। हालांकि अन्य सब पार्टियां जैसे हमारी अनुसूचित जनजाति अलग पार्टी थी, किसान पार्टी थी, लेकिन प्रॉपर रूप से जो पार्टी कांग्रेस ही थी उस वक्त। तो बने सरकार यहाँ कांग्रेस की और पहले मुख्यमंत्री, और यहीं से सवाल बन जाता है पहले मुख्यमंत्री, हिमाचल प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री ये बन गए YS परमार, डॉक्टर यशवंत सिंह परमार। और जहां विधानसभा थी वहां उपराज्यपाल दिए गए, उपराज्यपाल। और सवाल क्या था यहां से कि हिमाचल प्रदेश के पहले उपराज्यपाल कौन थे। और लेकिन आपने पढ़ा होगा कि एस चक्रवर्ती, हालांकि पढ़ा ठीक है आपने, लेकिन वो है हिमाचल प्रदेश के पहले राज्यपाल। और यहाँ बात की जाएगी पहले उपराज्यपाल की, ये थे मेजर हिम्मत सिंह, मेजर हिम्मत सिंह, ये बन गए हिमाचल प्रदेश के पहले उपराज्यपाल। अब देखो हिमाचल अभी सी श्रेणी का राज्य है, तो उसके बाद अभी हिमाचल में कोई भी राज्यपाल नहीं आएगा, क्योंकि अब क्लास 3 में हिमाचल, फिर 1 में जाएगा, 2 में, ऐसे करके हिमाचल का दौर चलेगा। लेकिन जब सी श्रेणी का राज्य था हिमाचल, तो क्या बन गया, उपराज्यपाल का गठन किया गया था, और पहले थे मेजर हिम्मत सिंह। और जब मुख्यमंत्री आएंगे तो इनके अपने क्या होंगे, एक सचिव होंगे इनके अपने, इनके क्या होंगे, एक सचिव। जैसे हर एक पंचायत में एक सचिव होता है, सेक्रेटरी होते हैं, तो वैसे ही हिमाचल के पहले सचिव आए थे। इनका नाम था KL मेहता, KL मेहता। और यहीं से कन्फ्यूजन बनना शुरू हो जाता है। एक मेहता पढ़ा हमने NC मेहता, NC मेहता, ये क्या थे हिमाचल के, ये थे हिमाचल के पहले, हिमाचल के प्रथम मुख्य आयुक्त, जो कि कब आए थे, 1948 में। लेकिन यह बात हो रही है 1952 की। KL मेहता क्या थे, मुख्य सचिव, और NC मेहता थे पहले मुख्य आयुक्त, और बन गया हमारा हिमाचल प्रदेश। चुनाव हुए, सरकार बन गई, उपराज्यपाल है, और यहाँ पर काम हो रहा है हमारे यहाँ पर। लेकिन यहाँ क्या घटना घट जाएगी, 1 जुलाई 1954 में यहाँ पर बिलासपुर, जो कि एक राज्य हो करता था, ये बोल रहा था कि अब मैंने शामिल हो जाना हिमाचल में। लेकिन पहले ही हिमाचल में मिलने मना कर रहा था मिलने के लिए। जब 1948 में हिमाचल का गठन हुआ था तो बिलासपुर एक अलग राज्य हो करता था। अब सोचिए, जो बिलासपुर आज हमारा जिला है, जहाँ एम्स बना है हमारे बिलासपुर में, एक जमाने में यहाँ जब राजतंत्र हुआ करता था, आनंद चंद थे यहाँ के अंतिम राजा, उन्होंने साफ मना कर दिया था हिमाचल में मिलने से।
कि मैं अपना विलय हिमाचल में नहीं कराऊंगा, लेकिन बाद दोबारा से आया कि बिलासपुर का विलय हमारे हिमाचल प्रदेश में हो गया था। 1 जुलाई 1953 को बिलासपुर का विलय, बिलासपुर का विलय, वर्तमान में बिलासपुर का जिला है हमारा, लेकिन एक जमाने पर बिलासपुर जैसे हिमाचल एक अलग राज्य, वैसे ये एक राज्य होकर था बिलासपुर भी। अब आज बहुत कम लड़के मानेंगे इसको कि जो बिलासपुर है एक अलग राज्य था। अब तो इतना घुल मिल गया हिमाचल में, तो ये जिला बनकर मात्र रह चुका है। बिलासपुर का विलय 1 जुलाई 1954 को, और हिमाचल प्रदेश में हो गए 5वां जिला, हिमाचल प्रदेश का 5वां जिला। और इसका जो क्षेत्रफल था ये हिमाचल में मिल गया। इसके साथ जो विधानसभा सीटें 36 थी, जब बिलासपुर में जिला आ जाएगा तो कुछ सीटें इंक्रीज की जाएगी, बढ़ाई जाएगी। तो कितनी सीटें बढ़ी इसकी? 5 विधानसभा सीटें, 5 विधानसभा सीटों के साथ, 5 विधानसभा सीटों के साथ बिलासपुर गठन हमारे हिमाचल प्रदेश में हो जाता है। थोड़ा सा दौर आगे चलेगा, थोड़ा सा और शासन हो रहा है यहाँ पर, मुख्यमंत्री वाइस प्रधानमंत्री काम कर रहे हैं यहाँ पर, सचिव हैं, उपराज्यपाल है। लेकिन क्या हो जाएगा, सेंटर से एक स्कीम आएगी कि जो ABCD का जो प्रावधान था पूरे भारत में, इसको समाप्त कर दिया जाए, क्योंकि इससे एक भेदभाव की तरह दिखता है यहाँ से कि कोई राज्य A क्लास होंगे, B क्लास, C क्लास और D क्लास। क्या हो गया यहाँ पर 1956 में राज्य पुनर्गठन आयोग, 1956 में राज्य पुनः गठन आयोग, गठन आयोग, नाम थे इस आयोग का फजल अली आयोग। फजल, ये सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश उस वक्त हमारे फजल अली आयोग। वो क्या था यहाँ पर, पूरे भारत में एक तरह की विद्रोह की स्थिति बन गई थी। कुछ राज्य भाषा के आधार पर राज्य को अलग करना चाह रहे थे, जैसे गुजरात वाले गुजराती, महाराष्ट्र में मराठी, आंध्र वाले तेलुगु, तमिलनाडु वाले तमिल, इस आधार पर यहाँ पर भेदभाव हो रहे थे। और यहाँ पर जो ABC प्रावधान था उसको समाप्त कर दिया 1956 में। ABCD जो राज्य थे इन श्रेणियों को यहाँ से समाप्त कर दिया गया, और जो राज्य बने 1956 में पूरे भारत के, वो थे 14 राज्य। 14 राज्य क्यों बने, 15 क्यों बने, 16 क्यों बने, 12 क्यों नहीं बने, इसके पीछे कारण है उस वक्त पूरे भारत में जो भाषाएं जो मान्यता दी गई थी संविधान में, वो 14 भाषाएं ही थी। उन भाषा के आधार पर यहाँ पर राज्य बनाए गए थे। आधार क्या था इसका, आधार इसमें 14 भाषाएं थी उस वक्त, तो उस हिसाब से यहाँ पर राज्य हमारे 14 ही बने थे यहाँ पर। लेकिन इसमें क्या बोला गया था, जो C श्रेणी में राज्य होंगे, जो C क्लास के जो राज्य होंगे, इनको निकाल कर, देखो जो A और B में था ना, इनको तो पूर्ण राज्य बना दिया गया था, लेकिन जो C में थे राज्य हमारे, इनको C से तो निकाल दिया गया, लेकिन इनको बनाया गया केंद्र शासित प्रदेश। बहुत कम थे हमारे, 6 राज्य उस वक्त पूरे भारत में जो C में थे हमारे, इनको निकालकर इनको बनाया गया केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश। अब हिमाचल प्रदेश का नया अध्याय शुरू हुआ। पहले मुख्य आयुक्त रहे हम, फिर इसके बाद C क्लास में रहे हम, C श्रेणी के राज्य। अब नया एक प्रोसीजर आया 1956 में कि जो C क्लास के राज्य हैं उनको राज्य से निकालकर उनको क्या कर देंगे, केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दे देंगे। अब हिमाचल प्रदेश केंद्र शासित प्रदेश बन जाता है यहाँ पर, और रहता है 1971 तक। और जैसे आपको पता होगा कि 25 जनवरी 1971 को हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा भी दिया जाता है। लेकिन अब चलो 1956 में अब हिमाचल प्रदेश में उस विधानसभा को भंग कर दिया गया। 1956 में जो विधानसभा थी हमारी, विधानसभा को भंग कर दिया गया। इसमें जो मुख्यमंत्री की में पावर होती थी, मुख्यमंत्री जो पद था, इसको भी क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया इसको। अब हिमाचल प्रदेश को एक क्षेत्रीय परिषद घोषित कर दिया गया, क्षेत्रीय परिषद। जैसे कि वर्तमान में हम नाम सुनूंगा जिला परिषद का, कि जिला परिषद। एक बार सवाल आया था कि हिमाचल प्रदेश में सबसे बड़ा जिला परिषद क्षेत्र कौन सा है, वो हमारा महादेव है, सबसे बड़ा जिला परिषद क्षेत्र। लेकिन उस वक्त क्या था,
क्षेत्रीय परिषद कि हिमाचल को पूरा क्षेत्र मान दिया गया था। अब वही जो क्षेत्र में परिषद बैठेगी, मुख्यमंत्री और वहां पर नई पोस्ट को निकाला गया था, पोस्ट का नाम था अध्यक्ष। अध्यक्ष तो पहले अध्यक्ष कौन बने थे? ये बनेंगे हमारे ठाकुर करम सिंह। ठाकुर करम सिंह तो 1956 में शासन कर लेंगे। यहाँ पर मुख्यमंत्री है नहीं, यहाँ पर क्षेत्रीय परिषद बन गया है। इसके बाद 1 मई तारीख, अगली तारीख क्या है इंपॉर्टेंट याद करने लायक चीज है, वो रख के याद करें हमने। 1 मई 1960 जो महासू होगा हमारा, महासू, इसकी एक तहसील थी चीनी तहसील। इसको अलग करके एक नए जिला बनाया गया हिमाचल का, जो कि हिमाचल का छठा जिला बना था। हिमाचल जिला कौन बना? वो किन्नौर। और हिमाचल का छठा जिला बन गया हमारा किन्नौर। और देखो 4 तो ऑलरेडी थे हमारे, 5 और बिलासपुर, और छठा जो आया था वो चीनी तहसील कर कर किन्नौर का गठन कर दिया गया था। अब फिर से दौर चला, अच्छा किन्नौर बन गया, चीनी को अलग कर दिया है। यहाँ से एक सवाल क्या आता है कि चीनी दर्रा कहाँ पर है हमारा? ये है चीनी तहसील। अगर बात की जाएगी चीनी दर्रा, यहाँ लिखते हैं मैंने यहाँ पर चीनी दर्रा। चीनी दर्रा ये किन के बीच है? ये चंबा और जम्मू के बीच। ये किस जोड़ेगा आपस में? चंबा और जम्मू को जोड़ेगा। लेकिन तहसील की बात है, ये हमारी कहां पर आ जाएगी? हमारी महासू की आ जाएगी, जो कि वर्तमान में सोलन के नाम से जाना जाता है, महासू। लेकिन अब दौर क्या चला है? 5 और 6 जिला बनकर आ गए हमारे यहाँ पर। यहाँ क्या होगा? 1963 में जो क्षेत्रीय परिषद है, इसको जो केंद्र शासित सरकार होगी हमारी, सेंटर से, ये इसको भंग कर देगी। दोबारा यहाँ पर विधानसभा आ जाएगी। हुआ गया सब हो गया यहाँ पे इस वक्त कि जो क्षेत्रीय परिषद है, ये अपने जो सरकार जो निर्देश दे रही थी उनका पालन सही ढंग से नहीं कर रही होगी, इसके लिए केंद्र सरकार ने इसको भंग कर दिया गया था। 1963 में क्षेत्रीय परिषद को भंग कर दिया गया और दोबारा हिमाचल में विधानसभा। विधानसभा का गठन कर दिया गया था। यहाँ पर जब विधानसभा आ जाएगी तो दोबारा यहाँ पर चुनाव हो जाएंगे। दोबारा चुनाव हो जाएंगे तो सरकार फिर से बनेगी कांग्रेस की। जिस कांग्रेस सरकार बन जाएगी तो मुख्यमंत्री हमारे फिर से वाईएस परमार। वाईएस परमार फिर से अच्छा काम चलेगा हमारे यहाँ पर। फिर से विधानसभा आ गई, फिर से काम कर रहे हैं यहाँ पर। लेकिन तब से अच्छी विधानसभा चली, फिर से यहाँ बदलाव हो जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा? जो पंजाब होगा उसका पुनर्गठन हो जाएगा। देखो पहले होता राज्यों का पुनर्गठन आयोग, वो आया था हमारा 1956 में। अब वो पंजाब का, तो तारीख थी 1 नवंबर 1966 में पंजाब का पुनर्गठन। एक होता है गठन करना, लेकिन दोबारा जब बदलाव किया जाएगा, यहाँ पर क्या होता है? जो हिमाचल के कुछ गांव थे वो दिए गए पंजाब को। पंजाब के कुछ गांव हिमाचल में आ गए थे, जैसे हमारा गुरदासपुर जो कि पहले हिमाचल में था, ये चल गया पंजाब में। और कांगड़ा कुल्लू जैसे जिले हमारे, ये पहले पंजाब में थे, ये हमारे हिमाचल में आ गए। कौन कौन जिले आए पंजाब के? सबसे पहले था हमारा कांगड़ा, फिर आया था हमारा कुल्लू, फिर आया हमारा लाहौल स्पीति। और सोचो लाहौल स्पीति कहाँ है और कहाँ पंजाब है। उस वहां तक दौर था किसका? शासन होता पंजाब का, लाहौल स्पीति। और प्लस आया शिमला। शिमला जो है पहले ये भारत की राजधानी हुआ करती थी ग्रीष्मकालीन, फिर पंजाब की राजधानी हुआ करती थी। अब हमारे हिमाचल प्रदेश की राजधानी है शिमला। इस 4 जिलों के साथ हिमाचल का गठन किया गया था 1966 में। अब उस वक्त जिले 10 थे, ये जिले आज भी, मतलब एरिया हमारा यही है। वो तो ऐसा होता बाद में कि कांगड़ा को तोड़कर 2 जिले निकाले गए थे, तो मतलब बाहर से कोई क्षेत्र नहीं आया था। जो उस वक्त आ गया था 54,673, वही आज वर्तमान हमारा क्षेत्रफल है। तो यही सवाल आएगा कि विशाल हिमाचल कब बना था? विशाल हिमाचल
तारीख याद रखना है 1 नवंबर 1966। ये क्वेश्चन कई बार हिट कर चुका है एग्जाम में कि विशाल हिमाचल कब बना था। तो बना था 1 नवंबर 1966 को। और इसी वक्त ही हिमाचल का जो क्षेत्रफल था, हिमाचल का क्षेत्रफल ये वही था जो कि वर्तमान में है हमारा, जो कि कितना है 55,673 वर्ग किलोमीटर। उस वक्त भी था, आज भी था। सवाल आता है यहाँ की विशाल हिमाचल कब बना था। जब इस शासन अच्छा हो रहा था हमारा केंद्र शासित प्रदेश रहा हम, बाद में केंद्र सरकार को अच्छा लगा कि इसको केंद्र शासित से हटाकर इसको पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाए। जब ये बात रखी गई थी तो हिमाचल को बाद में पूर्ण राज्य दर्जा दिया गया था। तारीख थी वो 25 जनवरी। हिमाचल के इतिहास की सबसे स्वर्णिम तारीख 1971 को हिमाचल को पूर्ण राज्य का दर्जा, पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। इसके साथ ही भारत का 18वां राज्य बन गया हमारा प्यारा हिमाचल प्रदेश। कन्फ्यूजन क्या बनता है यहाँ पर, कुछ सोचते हैं कि 17वां बना था, 18वां, 21वां, क्या क्या बना था हमारा। अभी इसको याद रखो आज कि जो 17वां राज्य था, 17वां राज्य ये बना था हमारा हरियाणा, जो भी पंजाब से निकला था हरियाणा। और हमारा हिमाचल बना था 18वां राज्य। इसके साथ ही 1 सितंबर 1972 में कांगड़ा जिले का गठन, कांगड़ा जिले का पुनः गठन, पुनः गठन। यहाँ पर क्या हुआ था, कांगड़ा हालांकि आज बहुत बड़ा जिला हिमाचल का, पूरे जनसंख्या के आधार पर सबसे ज्यादा जो लोग रहते हैं पूरे हिमाचल प्रदेश में वो रहते हैं हमारा कांगड़ा में। लेकिन उस वक्त भी ठीक ठाक लोग थे यहाँ पर, तो इसमें प्रशासन अच्छे ढंग से कर सके, समस्या ना आए शासन करने में, तो इसको 2 जिलों में और बांटा गया था। एक जिला निकला यहाँ से ऊना, एक जिला निकला हमारा हमीरपुर। और 1972 में हिमाचल प्रदेश के जिले हो गए वो गए हमारे 12। इसके साथ ही घटना घटी थी यहाँ पर एक और, 1 सितंबर 1972 को ही जो महासू था, इसका नाम भी चेंज कर दिया गया था, महासू का नाम बदला और नाम देगा इसका मशरूम सिटी सोलन, और बन गया हमारा हिमाचल प्रदेश। तो ये इतिहास था हमारा हिमाचल का। प्रत्येक जिले का शुरू में 4 थे, 5वां बिलासपुर, 6ठा आया था हमारा किन्नौर, और 4 आए थे जब विशाल हिमाचल बना था, कांगड़ा, कुल्लू, लाहौल स्पीति और शिमला। लेकिन 1972 में कांगड़ा तोड़कर 2 जिले निकाले गए थे, ऊना, हमीरपुर, और एक काम और किया गया था, महासू का नाम चेंज कर क्या दिया गया था, सोलन। एक बार देखते हैं फिर से इनका इतिहास कि कौन कौन जिला कब कब बना था हमारा यहाँ। शुरू में सबसे पहले जिला हमारा चंबा, तो स्टार्टिंग में बन गया था हमारा चंबा। दूसरा हमारा मंडी, और तीसरा हमारा महासू, आज इसका नाम सोलन है, पहले इसका नाम महासू होकर था। और चौथा जिला था हमारा, ये था हमारा सिरमौर। ये तो था उस वक्त की घटना कि कौन कौन जिले बन रहे थे। 5वां जिला बना था हमारा बिलासपुर। ये जो देख रहे हैं आप, ये है बिलासपुर, ये बन गया भारत हिमाचल का 5वां जिला बना था बिलासपुर। और जो 6ठा बना था वो ये जो देख रहे हो आप, ये तहसील चिन्नी, ये देख रहे हो आप, ये थी हमारी चीनी तहसील, जो कि पहले किसका भाग था, ये करता था हमारी महासू का भाग। और इसको तोड़कर हिमाचल प्रदेश का जो जिला बना था, ये बन गया था हमारा छठा जिला। तो इस तरह हिमाचल प्रदेश बनकर तैयार हुआ था हमारा। बाद में क्या हुआ था यहाँ पर, ये जो कांगड़ा है इसको निकालकर एक नया जिला बनाया गया था। 1966 की बात है, यहाँ पर 7वां जिला आया था हमारा ये कांगड़ा, 7वां जिला। 8वां इसके साथ ही 8वां जिला आया था हमारा कुल्लू, और 9वां जिला गया था हमारा लाहौल स्पीति। ये बन गए थे हमारे 9 जिले। उसके साथ ये जो शिमला देख रहे हो आप, ये शिमला,
ये बन गया हमारा 10वां जिला। इस तरह हिमाचल का स्वरूप जो वर्तमान में इस ढंग से बनाया गया था, बन गया था हमारा 10वां जिला। इसके बाद ये जो कांगड़ा था, इसमें कुछ बदलाव किए गए थे। ये जो कांगड़ा, इससे ये 2 जिले और निकाले गए थे। एक निकाला गया था हमारा ऊना, जो आप देख रहे हो ऊना, ये निकाला था हमारा ऊना, और साथ में निकाला गया था हमारा कांगड़ा, हमीरपुर, और साथ में निकला ये जिला हमीरपुर। इसके साथ ही जो महासू था, इसका नाम भी चेंज कर दिया गया था। इसका नाम चेंज कर दिया गया था। नाम क्या दिया गया था इसका? सोलन। तो इस तरह हमारे हिमाचल का गठन किया गया था। शुरू में 4 जिले थे। बिलासपुर ये कब आया था? 1954 में आया था। 60 में ये जो महासू था, ये आया था 1960 में। कांगड़ा ये आया था 1966 में। कुल्लू 1966 में। लाहौल स्पीति 1966 में। शिमला 1966 में। 1972 में ऊना, 1972 में। बिलासपुर क्या नाम इसका? हमीरपुर 1972 में, और साथ में सोलन 1972 में। तो ये था हमारा हिमाचल प्रदेश का कि कौन जिला कब कब बना था। इसके बाद हम देखेंगे हिमाचल के मुख्यमंत्री का क्रम, कौन कौन से मुख्यमंत्री है, किस मुख्यमंत्री कार्यकाल सबसे लंबा है, पहला राष्ट्र शासन कब लगा था, यह सबसे अधिक कार्यकाल वाला मुख्यमंत्री, राज्यपाल कौन कौन थे हमारे, उपराज्यपाल कौन कौन थे, पहली महिला राज्यपाल, पहली महिला विधानसभा अध्यक्ष, तमाम तरह के सवाल अगली क्लास में देखेंगे। तो ये थी आज क्लास हमारे प्रशासनिक इतिहास की। मिलते अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।